नमस्कार। ढोंगी बाबा गालिबन 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वामी नित्यानंद को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ढोंगी बाबा बाबा एक ऐसा शब्द जिसके पास इंसान बहुत मुरादे लेकर के जाता है। जब वो परेशान होता है तो सोचते हैं कि बाबा हमारी परेशानियों का हल करेगा। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि आप माने या ना माने, हमारे देश का बेड़ा गर्क अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो इन ढोंगी पंडितों ने, ढोंगी फर्जी मौलानाओं ने, जो भी हैं, या पादरी हो गए, जो भी ढोंगी है, इन लोगों ने किया है। इस देश का असली बेड़ा गर्क इन्हीं लोगों ने किया है। इस देश को कहीं से कहीं पर ला करके छोड़ दिया है। और हो भी क्यों ना, इसी चीज़ का फ़ायदा हमारे नेता आजकल उठा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने तो धर्म की परिभाषा ही बदल दी, धर्म की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। जिसको जो लगा अपने हिसाब से धर्म के मार्ग को परिवर्तित कर दिया। कहीं कोई कहता है मीट खाओ, कोई कहता है नहीं खाना है। धर्म का मतलब है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए और अपनी बातें दूसरों पर लागू करने की मत सोचिए। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। हर इंसान को अपने हक से, अपने तरीके से जीने का हक है, अपनी चाह से जीने का हक है। ये धर्म है। आप जो मानते हैं वो मानिए, कीजिए। खैर, ढोंगी बाबा, इन बाबाओं ने हमारे देश का बेड़ा पूरा गर्क कर दिया है। जितनी जल्दी हम इन बाबाओं के चंगुल से निकलेंगे, बहुत हैं। आसाराम जी, महान बाबा, पता ही है, बहुत है। खैर, नाम किन किन के गिनो, राम रहीम, बहुत है। मैंने पहले भी बताया है इन बारे में, बहुत बाबा हैं। तो इन बाबाओं के चक्कर से निकलिए और सच का सामना कीजिए। आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का पालन कीजिए। मुस्लिम धर्म में क्या चल रहा है उसमें घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का पालन कीजिए। हिंदू धर्म में क्या चल रहा है उसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनके अलावा, इन बाबाओं के चक्कर के अलावा भी बहुत गंभीर मुद्दे हैं देश में। देश के ऊपर कितना कर्ज है समझते हैं आप? गालिबन 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे देश के ऊपर हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन हर आदमी के ऊपर तकरीबन 3, 3.5, 4 लाख रुपए कर्जा है। हर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है साहब, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। आरबीआई कहता है कि हम इस कर्ज को चुकाने में सक्षम है क्योंकि हमारा रिजर्व इतना है। तो लेकिन वो सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्या चुकाएंगे और क्या करेंगे। क्योंकि बोझ तो हमारे ऊपर ही आएगा, किसी भी रूप में हमारे से ही लिया जाएगा। क्योंकि कर्ज देंगे कहाँ से? हम ही तो हैं देने वाले, करदाता तो हम ही हैं। करदाता कोई फैसिलिटी नहीं है, मूलभूत अधिकार भी नहीं है। मूलभूत फैसिलिटी जो हमारी है वो भी हमें नहीं दी जाती है। और देश का इतना कर्ज कर दिया गया है। जो कर्ज 2014-15 के आसपास जब ये सरकार आई थी, गालिबन 60 लाख करोड़ के आसपास था, वही कर्ज बढ़ के 200 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो इतना पैसा कहाँ गया? कौन सा भला हुआ हमारे इस देश का? गरीबी जस की तस है, बल्कि ज़्यादा ही हो गई है, कम नहीं हुई है। लोगों की आमदनी घट गई है। गरीबी इतनी है कि 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, और बड़ी शान से दे रहे हैं। रोज़गार नहीं दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे करके। और फिर कर्ज बढ़े क्यों ना? फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटनी हैं, 10-10 हज़ार रुपये जो आपने 73 लाख महिलाओं के अकाउंट में डाले हैं बिहार में, यानी 7,300 करोड़ लगभग, वो पैसा कहाँ से आया या कहाँ से आएगा? फ्री कुछ नहीं है, हमारी ही जेब से आएगा। हमें ये सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे वित्त मंत्री को ये सोचना चाहिए कि ये कर्ज कैसे कम होगा, क्योंकि इसका भार हमें ही सहना है, आपको ही सहना है। फ्री की चीज़ को ना कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि सरकार जब ये कहती है हम इस पर सब्सिडी दे रहे हैं, हम उस पर, आप कुछ मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए, दीजिए ही नहीं। हमें कोई सब्सिडी आपसे नहीं चाहिए। आप अपनी सब्सिडी अपने पास रखिए। बस फ्री कर रहे हैं मत कीजिए, नहीं चाहिए। सिलेंडर सब्सिडी दे रहे हैं मत दीजिए। और क्या सब्सिडी के नाम पे आप लूट ही रहे हैं, क्या सब्सिडी दे रहे हैं?
पहले सिलेंडर के रेट बढ़ाते हैं, हमारा पैसा हमसे लेते हैं, फिर उसी पैसे को हमें वापस करते हैं, बोलते हैं हमने सब्सिडी दी है। वाह, क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, तो समझ से ही परे है। खैर, तो आप हमें कुछ भी मत दीजिए। देश से एक विनती है, हमारी सरकारों से एक विनती है, सिर्फ आप हमें कुछ भी मत दीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए। कोई सब्सिडी आपको बहुत लोड पड़ता है ना, ये फ्री देना है चुनावी वादों के रूप में, वो फ्री देना है अपनी सरकार बनाने के लिए, लालच देना है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। अरे इंजन ही कहाँ बचा, इंजन में तेल ही नहीं बचा है, और बात कर रहे हो आप डबल इंजन की सरकार। तो खैर, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें कुछ मत दीजिए। हमारी मूलभूत सुविधा, जिनका अधिकार हमें संविधान में दिया गया है, हमें सिर्फ वो दीजिए। आपका फ्री कुछ नहीं चाहिए। आप फ्री देंगे कहाँ से? आप थोड़ी ना कमा के देंगे, हमसे तो लेके हमें देंगे। दे दिया आपने फ्री। आप तो सिर्फ अपनी सांसदों की सैलरी बढ़ाइए, विधायकों की सैलरी बढ़ाइए, मानदेय बढ़ाइए उनका, और उन्हें पेंशन भी दीजिए, बस उसी में लगे रहिए और कुछ नहीं। या जगह के नाम बदल दीजिए। बहुत बहुत होता है, मालूम है आपको। मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ कि इंडिया का नाम बदल के अमेरिका रख दिया जाए तो ये अमेरिका हो जाएगा। हो जाएगा, करके देख लीजिए, शायद हो जाए। आपकी सरकार में पॉसिबल है, हो सकता है। इंडिया का नाम आप अमेरिका रख दीजिए। आज से हम अमेरिका जैसी सुविधाएं तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अपना नाम तो अमेरिका रख के खुश हो सकते हैं। क्योंकि आप तो सिर्फ हमारे कानों को खुश ही करते हैं, काम तो कुछ करना है नहीं। काम कीजिए, बेहतर रहेगा। कानों को खुश मत कीजिए। हम सुन लेंगे गाने, अपने कानों को खुश कर लेंगे। हमारे खुद के भी बहुत दर्द हैं, बहला लेंगे अपने दिल को कैसे भी। लेकिन आप सिर्फ हमारी मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखिए। अब वो क्या है? बेसिक। देखिए, शिक्षा फ्री कीजिए। फ्री मतलब फ्री। 1 रुपये का खर्चा शिक्षा में नहीं होना चाहिए। चाहे मिनिस्टर के बच्चे हों, या एमपी के, या एमएलए के, या किसी के भी सरकारी विभाग के, जितने भी, सबके बच्चे सरकारी गवर्नमेंटेड स्कूल में ही पढ़ने चाहिए। बंद कर दो प्राइवेट स्कूल। बहुत लूट हो गई है प्राइवेट स्कूलों के नाम पर, बहुत लूट हो गई है सर। रोना आ जाता है, इतनी लूट हो गई। आदमी बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहताज हो गया है। तो एक स्कूल, दूसरी हॉस्पिटल यानी चिकित्सा। हमें चिकित्सा की बहुत एक गरीब इंसान की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अगर एक छोटी सी बीमारी हो जाती है ना साहब, तो सरकारी में चक्कर खा करके तो वो बेचारा मर जाता है, और वहाँ इलाज भी नहीं होता। और जब प्राइवेट में ले जाता है तो उसके पूरे जीवन भर की पूंजी उस एक इलाज में एक दिन में लग जाती है। ये सच है। तो सरकारी अस्पताल टॉप क्लास कीजिए, वर्ल्ड क्लास कीजिए, जैसे अमेरिका इंग्लैंड में होते हैं। और सरकारी स्कूल टॉप क्लास कीजिए, फर्स्ट क्लास कीजिए। गवर्नमेंट स्कूल बंद कीजिए, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल बंद कीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद कीजिए। वो हमें नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये 2 चीज़ दे दीजिए, और आप यकीन जानिए, देश की जनता आपसे और कुछ नहीं मांगेगी। फ्री की सब्सिडी नहीं चाहिए, फ्री में बस में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अब जो फ्री के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना करके जो हमें दे रहे हैं, बल्कि हमसे ले ही रहे हैं। हम जो भी पैसा बचाते कमाते हैं वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई बीमारी अगर घर में हो जाए किसी को, तो उसके इलाज के लिए हम पैसा बचा के रखते हैं। साल ख़त्म होते होते बच्चों की फ़ीस के लिए हम पैसा बचा कर रखते हैं। लाख लाख रुपए फ़ीस हो गई है प्राइवेट स्कूलों में बच्चे की। एक बीमारी में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो बेड के चार्ज ही 2,000-3,000 रुपये से कम नहीं है। कहीं अच्छे हॉस्पिटल में चले गए तो वहाँ तो बेड के चार्ज ही 10-15 हज़ार रुपये हैं। यानी कि एक छोटी सी बीमारी में लाखों रुपए लग जाते हैं। और इस देश में गरीब को लाखों रुपए कमाने के लिए 1 महीना नहीं लगता है साहब, कमाने के लिए ही साल लग जाता है। तो बचाएगा क्या? कब तक बचाएगा? और ऊपर से इतना देश का कर्जा आपने बढ़ा दिया है। तो आप जो हमें फ्री दे रहे हो, फ्री मत दो। किसी भी राज्य में फ्री की चुनावी घोषणा आप मत कीजिए, नहीं चाहिए फ्री। सिर्फ ये घोषणा कीजिए कि शिक्षा का स्तर आप ऊंचा करेंगे, प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत ना पड़े, और सरकारी अस्पतालों में जो इलाज होता है उसके स्तर को आप प्राइवेट स्केल तक पहुंचाएंगे। जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं प्राइवेट में उस स्केल तक पहुंचाएंगे। और हमें इलाज की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। आदमी कमा लेगा, खा लेगा, खुश है।